दिल्ली एनसीआर में मौसम का गजब हाल। दोपहर में हल्की धूप तो दिन और रात में कड़ाके की सर्दी। अब सुबह से लोगों को कोहरे का भी सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में हवा फिर हुई खराब। हवा की गुणवत्ता बहुत खराब की श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिन तक हल्की बारिश का है अनुमान। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बदलेगा मौसम का मिजाज। उत्तराखंड के पहाड़ों पर जमकर बरसी बर्फ। बद्रीनाथ धाम से बर्फबारी की आई तस्वीरें। मंदिर परिसर में कई फीट मोटी बर्फ जमी। प्रधानमंत्री मोदी आज सोमनाथ मंदिर के पास सर्किट हाउस का उद्घाटन करेंगे। 30 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है सर्किट हाउस। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज है उत्तर प्रदेश का दौरा। आगरा में राउली महादेव मंदिर में पूजा और पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। शाम को बरेली में डोर टू डोर कैंपेन का भी है प्लान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बीजेपी के चुनाव प्रचार रथों को दिखाएंगे हरी झंडी। बीजेपी के रथ सभी 403 विधानसभाओं में करेंगे प्रचार। यूपी में कांग्रेस लाएगी युवाओं के लिए घोषणा पत्र। प्रियंका गांधी दोपहर 12 बजे युवा घोषणा पत्र करेंगी जारी। राहुल गांधी भी साथ रहेंगे मौजूद। यूपी के कैराना से एसपी उम्मीदवार नाहिद हसन की बहन इकरा हसन आज नामांकन दाखिल कर सकती हैं। गैंगस्टर एक्ट मामले में जेल में बंद है नाहिद हसन। यूपी में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज होगी जारी। पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज है आखिरी दिन। उत्तराखंड और गोवा विधानसभा चुनाव के लिए भी अधिसूचना आज होगी जारी। उत्तराखंड की 70 सीटों और गोवा की 40 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की शाम 4 बजे बैठक। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। किसान नेता राकेश टिकैत आज 3 दिन के दौरे पर लखीमपुर खीरी जाएंगे। लखीमपुर हिंसा को लेकर जेल में बंद किसानों से करेंगे मुलाकात। मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह डूब प्रभावित किसानों के साथ मुख्यमंत्री आवास पर देंगे धरना। दिल्ली में आज से इंडिया गेट पर नहीं जलेगी अमर जवान ज्योति। नेशनल वॉर मेमोरियल की लॉ में होगा विलय। डब्ल्यूएचओ के महत्वपूर्ण सदस्यों की आज होगी वर्चुअल बैठक। कोरोना महामारी में सुधार उपायों को लेकर चर्चा होगी। आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का ऐलान। विराट कोहली को टीम में नहीं मिली जगह। ओपनर रोहित शर्मा, विकेट कीपर ऋषभ पंत और ऑलराउंडर आर अश्विन के नाम शामिल। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन बने कप्तान। टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाली अवनी लेखरा को आनंद महिंद्रा ने स्पेशल कस्टमाइज्ड एक्सयूवी 700 कार गिफ्ट की है। अवनी के लिए स्पेशल हाइड्रोलिक सीट लगाई गई है ताकि उतरने चढ़ने में आसानी हो। सानिया मिर्जा अपने अमेरिकी जोड़ीदार राजीव राम के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स्ड डबल के दूसरे दौर में पहुंची। सानिया राजीव की जोड़ी ने सर्बिनियन जोड़ी को सीधे सेट में 6-3, 7-6 से हराया। प्रो कबड्डी लीग में गुजरात जायंट्स ने तमिल थलाइवास को 37-35 से हराया। एक दूसरे मुकाबले में बंगाल वॉरियर्स ने बेंगलुरु बुल्स को 40-39 से दी मात। गृह मंत्री अमित शाह का कल मथुरा से यूपी में चुनाव अभियान की शुरुआत। 23 जनवरी को मेरठ में पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। अखिलेश यादव की सीट पर सस्पेंस हुआ खत्म। मैनपुरी जिले की करहल सीट से लड़ेंगे चुनाव। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव। गोरखपुर से सीएम योगी के खिलाफ बीजेपी के कद्दावर नेता रहे दिवंगत उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी शुभावती को उम्मीदवार बना सकती है समाजवादी पार्टी। बीजेपी के मौजूदा विधायक राधामोहन अग्रवाल के भी है संपर्क में एसपी। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर शहर से लड़ेंगे चुनाव। सीएम योगी के खिलाफ मैदान में ठोकेंगे ताल। गोरखपुर में करीब 4 लाख निषाद और 2 लाख दलित वोटर्स हैं। कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में आए इमरान मसूद एसपी में ही बने रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद नाराजगी दूर हुई।
यूपी में एसपी आरएलडी गठबंधन को राहत। जेवर से प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना ने फिर चुनाव लड़ने की घोषणा की। पहले उनके वकील ने कहा था कोरोना होने की वजह से चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता बीजेपी में हुए शामिल। बोले मुलायम को अखिलेश यादव ने कैद में रखा है, बाहर नहीं आने दे रहे। नेताजी को कैद कर रखा है अखिलेश जी ने, वो विक्रमादित्य मार्ग से निकल नहीं पा रहे हैं, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताने वाले मौलाना तौकीर रजा की बहू निदा खान ने बीजेपी की तारीफ की। बोली 3 तलाक से आजादी दिलाई और महिलाओं को दी सुरक्षा। 3 तलाक एक ऐसी तलवार थी जो हर लड़की पे हर टाइम लटकती रहती थी। हमारा सिर्फ भाजपा सरकार ने साथ दिया, महिलाओं को एक तरीके से प्रोटेक्शन दी शादी में कि 3 तलाक उनके साथ नहीं होगा। यूपी में बीजेपी से गठबंधन करने वाली निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद बोले जो जीतने लायक सीट है हमें मिलेंगी। कार्यकर्ता 7 साल से काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और जो जीतने लायक सीटें हैं उस पर उन्हें मिल गया है, वो खुश हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक और उम्मीदवार विक्रम सैनी के प्रचार में बवाल। गांव में पहुंचे तो लोगों ने गुस्से में वापस लौट आया। विधायक को जोड़ने पड़े हाथ, काम ना होने से लोगों में है नाराजगी। यूपी के बुलंदशहर में टिकट ना मिलने पर रो पड़ी कांग्रेस की महिला नेता गीता रानी। कहा पार्टी ने मेरे परिवार की कुर्बानियों की अनदेखी। मेरे परिवार से लोग पार्टी के लिए शहादत भी हुए। जो मेरे ताऊ जी थे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और कांग्रेस पार्टी के लिए शहादत भी हुए। मुजफ्फरनगर सदर से मेहर जहां को नहीं मिला कांग्रेस का टिकट तो फूट फूट कर रोई। कहा पैसे वालों को टिकट दिया जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मुझे आश्वासन दिया गया कि आप तैयारी रखो, लेकिन मेरे साथ इतना बड़ा घोर अन्याय हुआ है। चलो धैर्य रखो मैम, धैर्य रखो, तो मिलेगा। मेरठ की सरधना से विधायक संगीत सोम का अखिलेश पर निशाना। कहा मुलायम ने अजीत सिंह को खत्म किया, अब अखिलेश जैन को खत्म कर रहे हैं। ओवैसी को नहीं पता कि ये हैदराबाद है, नहीं है यूपी। खत्म किया था और आज अखिलेश यादव जी ने खत्म कर दिया उनके बेटे को। ओवैसी कहाँ है इस पूरे समीकरण में? देखिए ये हैदराबाद नहीं है, यहाँ उत्तर प्रदेश है। अगर हैदराबाद की गलती यहाँ करनी शुरू कर दी तो बहुत तगड़ा जवाब मिलेगा। यूपी में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन का सिलसिला है जारी। मेरठ में बीजेपी सोमेंद्र तोमर और बीएसपी के कई दिग्गजों ने पर्चा भरा। शामली में भी बीजेपी के 2 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। शामली सीट से तेजेंद्र निर्वाल और कैराना से मृगांका सिंह का नॉमिनेशन। कहा सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने उत्तराखंड के लिए पहली लिस्ट में 59 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। 10 मौजूदा विधायकों के टिकट कटे। सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से होंगे प्रत्याशी। श्री पुष्कर सिंह धामी जी वह खटीमा से चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम पे मोहर लगाई है। उत्तराखंड के हरिद्वार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के स्वागत पे उमड़ी भारी भीड़। कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ाई धज्जियां। तो यूपी के फिरोजाबाद में एसपी उम्मीदवार सर्वेश यादव के खिलाफ कोरोना नियमों के उल्लंघन पर केस दर्ज। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान धुरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। संगरूर जिले में आता है धुरी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार के घर ईडी की छापेमारी को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। चन्नी को बदनाम करने का कांग्रेस लगा रही है आरोप। पंजाब के अंदर सरदार चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पंजाब के खिलाफ एक घटिया, सस्ता और बेबुनियाद षड्यंत्र करने में लगे हैं, बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। बीजेपी ने गोवा चुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। दिवंगत पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे को टिकट नहीं, लेकिन बीजेपी का दावा पर्रिकर के बेटे उत्पल को मना लेंगे। उत्पल पर्रिकर या पर्रिकर जी का परिवार ये हमारा परिवार है, ये हमारे सारे करीबी लोग हैं।
गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान, दिवंगत नेता मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर से हो रही है बातचीत। चुनाव लड़ने के लिए 2 सीटों की पेशकश की गई है। गोवा में बीजेपी की लिस्ट आने के बाद बगावत, पूर्व सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर और डिप्टी सीएम चंद्रकांत कावलेकर की पत्नी को टिकट नहीं मिला, जिससे वो नाराज हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे दोनों ही नेता। गोवा विधानसभा चुनाव में शिवसेना 10 सीटों पर लड़ेगी। एनसीपी के साथ गठबंधन हुआ। शिवसेना के संजय राउत बोले, पर्रिकर के बेटे अगर निर्दलीय लड़ेंगे तो हम देंगे उनका समर्थन। पर्रिकर जी के बारे में हमारे मन में एक भावना है, उनका बेटा अगर चुनाव लड़ना चाहता है बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तो जरूर हम उनको मदद करेंगे। गोवा में कांग्रेस ने 5 और उम्मीदवारों की घोषणा की। पणजी सीट से एल्विस गोम्स को टिकट दिया। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार थे एल्विस गोम्स। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम शुरू। साल भर में होंगे तकरीबन 15,000 से ज्यादा कार्यक्रम। ब्रह्म कुमारी के मुख्यालय से कार्यक्रम की हुई शुरुआत। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सब देश का मूल मंत्र बन रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान। पीएम मोदी से कहा, देश के अंदर है तनाव और हिंसा का माहौल। तनाव का माहौल है देश के अंदर, हिंसा का माहौल है, उसे छुटकारा मिले। महाराष्ट्र में नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी का बजा डंका। चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी। मुंबई में बीजेपी दफ्तर के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। गृह मंत्री अमित शाह से मिले असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा और मेघालय के सीएम। असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद को लेकर चर्चा हुई है। यूपी के प्रयागराज में बेरोजगार युवकों ने सिर मुंडवाकर प्रदर्शन किया। माघ मेले में संगम के पास प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने चलाए डंडे। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर के बाहर किसानों का प्रदर्शन। किसानों की जमीन खरीद फरोख्त पर गहलोत सरकार के फैसले से किसान हैं नाराज। केरल में सियासत की हिंसा को झड़प। लेफ्ट और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, बड़ा बवाल हुआ। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर परमबीर के आरोपों की जांच कर रहे चांदीवाल कमीशन की आज हो सकती है आखिरी सुनवाई। कमीशन अगले महीने ही उद्धव सरकार को सौंपेगा रिपोर्ट। मुंबई की आर्थर रोड जेल में मोबाइल चोरी के आरोपी हामिद की संदिग्ध मौत। जेल प्रशासन का सुसाइड का दावा, परिवार ने हत्या का आरोप लगाया। मुंबई में कस्टम ने 3.25 करोड़ की हेरोइन जब्त की। 450 ग्राम हेरोइन पार्सल में छिपाकर रखी गई थी। 2 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में फर्जी डिग्री वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ। यूनिवर्सिटीज की फर्जी डिग्री देकर करते थे धोखाधड़ी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। बुलीबाई ऐप के बाद अब क्लब हाउस ऐप विवादों में आया। ऐप के जरिए मुस्लिम महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी का आरोप। मुंबई में शिवसेना ने कार्रवाई की मांग की। मुस्लिम संगठनों में भी है आक्रोश। दिल्ली की गीता कॉलोनी में 3 साल की मासूम से रेप के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। थाने के बाहर पुलिस के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी पड़ोसी को किया गिरफ्तार। दिल्ली में हीरा व्यापारी की हत्या का हिंदू मुसलमान का विवाद। सुल्तानपुरी में हिंदू संगठनों ने आरोपी इरफान के घर के बाहर तोड़फोड़ और आगजनी की। थाने के बाहर भी किया हंगामा। यूपी के लखनऊ में बेटे पर लगा परिवार की हत्या का आरोप। पुलिस का दावा, आरोपी बेटे ने दाल में नींद की। 90 गोली डालकर मां, पिता और भाई की हत्या की। प्रॉपर्टी के लालच में हत्या हुई। अमृतसर में बीएसएफ ने हेरोइन बरामद की। ड्रोन से 7 पैकेट हेरोइन फेंकी गई। भारतीय सीमा में हेरोइन फेंककर ड्रोन पाकिस्तान लौटा। पटना हाईकोर्ट की बिहार सरकार को फटकार, कहा क्यों ना माने कि शराब के अवैध व्यापार से में पुलिस की मिलीभगत है। गुजरात में यातायात को लेकर लापरवाही मामले में 3 पुलिसकर्मी निलंबित। सफर के दौरान पुलिसकर्मी संगीत पर झूमते हुए आए थे नजर।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों के लिए कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। मंत्रालय ने कहा है कि 5 साल से छोटे बच्चों को मास्क पहनने की नहीं है जरूरत। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी हालत में स्टेरॉइड नहीं देने की बात कही गई है। देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 160 करोड़ डोज लगाई गई, यानी आधी आबादी का हो चुका है टीकाकरण। इनमें से 66 करोड़ लोगों को दोनों डोजेस लग चुकी है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता बोले, बीजेपी की सरकार वाले राज्यों में वैक्सीन सबसे ज्यादा बर्बाद की गई है। टोटल वैक्सीन 62 लाख जो है पूरे देश का खराब हुआ और 62 लाख में 29 लाख 30 हजार वैक्सीन उड़ीसा, गुजरात, असम, त्रिपुरा, ठीक है, जो भाजपा शासित राज्य हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र में 24 जनवरी से फिर खुलेंगे स्कूल। पहली से 12वीं तक के स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल के तहत पढ़ाई होगी। अरुणाचल प्रदेश से लापता युवक की तलाश में जुटी हुई है भारतीय सेना। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, हमें कोई जानकारी नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।